उद्गीत प्राणायाम पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की तो ज्योति है, सब में, सब आकारों के पीछे वही निराकार ब्रह्म ओंकार परमात्मा है। आइए ओम का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ, उद्गीत प्राणायाम। ओम मौन हो जाता। एक जगह पर ही मन टिका के रखें, इसको धारणा कहते हैं। वही मन पूरा टिक जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। और फिर वहां से हटता ही नहीं है, यही समाधि है। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक भूमिश्व। धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक, और इससे अंदर का हमें ऐश्वर्य विभूति मिलती है। यही है भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह। यही है भगवान की कृपा का प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते ऋतंभ्रा तत्र प्रच्छ निर्विचार वैशारत्य अध्यात्म प्रसाद। ये अध्यात्म प्रसाद है, भगवत कृपा का प्रसाद। निर्विचार वैशारत्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंभ्रा तत्र प्रच्छ शतनमान प्रत्याभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वा तच्च संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधित तस्याप निरोधी सर्वनिरोधा निर्बीजस समाधि। समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूति योग, कैवल्य योग, राज योग, ज्ञान योग। ये ज्ञान हो जाता है कि सबका आधार तो परमात्मा ही है। सब ज्ञान का, सब प्रेरणाओं का, सब सुख का, शांति का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, जीव जगत का आधार परमात्मा ही है। ये ज्ञान हो गया तो फिर हम करते हुए भी अकर्ता होते, निमित्त मात्र होते कि सब करने का सामर्थ्य हाथों में, करने का सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मस्तिष्क में ज्ञान का सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मैं अपने ज्ञान के, अपने कर्म का अहंकार क्यों करूं? यही कर्म योग हो जाता है। माने जब हम ज्ञान पूर्वक, ब्रह्म ज्ञान पूर्वक, आत्म ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं तो कर्म ही हमारी भक्ति बन जाता है।
करते हुए अकर्ता हो गए, यही कर्म योग है। हमारे कर्म हमारी पूजा बन जाता है, यही भक्ति योग है, यही राजयोग है, यही सहज योग है। सब कुछ भगवान का मान के बस कर्तव्य भाव से अपना कर्म करना, यही भगवान की पूजा है। श्वासों के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, सब कुछ ब्रह्ममय दिखता है। ये पिंड, ये ब्रह्मांड, सब संबंधों के मूल में भगवान, सब संपत्ति के, सब सुखों के, जीव के, जगत के, सबके मूल में भगवान है। हमारा मन कहाँ टिकता है? सत्ता में, संपत्ति में, सम्मान में, सुखों में। सबके मूल में भगवान को ही देख लिया तो फिर अपने अंदर ही टिक जाता है। यही है योग। ऐसे 5 मिनट कम से कम रोज ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना, ऐसे प्राणायाम ध्यान रोज करना है सबको। ये मुख्य अभ्यास हुआ। सूक्ष्म व्यायाम करवा दिए, प्राणायाम ध्यान करवा दिया। अब आपको व्यायाम कराएंगे। ऐसे प्राणायाम ध्यान रोज करना है। कितनी देर करना है? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा प्राणायाम ध्यान कर लेना ऐसे। फिर खड़े हो जाओ। अब आपको व्यायाम करवाएंगे, आसन करवाएंगे। पसीने बहाने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? पूरा पसीना बहाएंगे आज आपका। जाके नहा लेना। माताएं बहनें, अपना संडे है, अपना केश कांति लगा के अपना शैम्पू कर लेना। तो सुनो, हाँ? मैं भी कर लूंगा। मैं तो रोज पसीने में नहाता हूं। फिर अपना नहा लेते, आनंद करते। सुबह सुबह पसीने में नहा लो, थोड़ा थोड़ा हिला लो और सबकी बॉडी की सेटिंग ठीक करके जाएंगे। बाहर तो सब कुछ ठीक है, परिवार सेट है, बिजनेस सेट है, सब कुछ सेट है, खुद अब सेट है। घर में, परिवार में ट्यूनिंग है, अच्छी बात है। खुद की ट्यूनिंग है ही नहीं, पैरों का अलग संगीत बज रहा है, कमर का अलग राग हो रखा है। हाँ? सुनो, करो। आज सबको पसीना बहाएंगे। हाँ? सब तैयार हैं? तो चलो अभी धीरे धीरे वार्म अप करता हूं। तो धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, फिर पूरा ऐसा पसीना बहाएंगे, देखना बाबा को भी पसीना आएगा और बाबू को भी आएगा, गुरु को भी पसीना आएगा और चेले को भी आएगा। लंबे लंबे श्वास। ये पहला था, पूरा कर दो भाई। ये लंबे लंबे श्वास लेना, रोज कर लेना। आज ये पहले व्यायाम का पूरा पैकेज, और व्यायाम के पैकेज के बाद फिर मोटापा का पैकेज, फिर आसनों का पूरा पैकेज, फिर मेरुदंड का पैकेज, फिर जवानों का पैकेज। सारे पैकेज आज ही दे देते भाई। हम देखो उदार है ना, हमसे कुछ अपने रखा नहीं जाता है, सब बांटते रहते हैं। लंबे लंबे साथ। अरे धीरे धीरे ही कर लो, चाहे ऐसे ही कर लो। कुछ तो हिलने में भी इतने कंजूस हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे। इतना हिसाब किताब मत लगाओ। बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे ऐसे कर लो, और जवान है तो ऐसे कूदो। लंबे लंबे सांस, मस्ती से, आनंद से ऐसे। देखो, पहले लोग सोचते थे कि जो कम मेहनत करे वो बड़ा आदमी, इसलिए बड़े आदमियों को पालकी में उठा के ले जाते थे। धौत तेरी, सारे खत्म हो लिए। इसलिए अंग्रेजों को पालकी में उठाने लगे तो उनकी पालकी उठ गई। राजे महाराजाओं को पालकी में उठाते थे, उनकी भी पालकी उठ गई। अब पता ही नहीं कौन राजा था, कौन महाराजा था। हा? अब तो चाय बेचने वाला राजा बन गया। लंबे लंबे श्वास। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा और वही सिकंदर होगा। लंबे लंबे श्वास। ऐसे या भारत माता की वंदे वंदे। ऐसे रोज पसीने बहाया करो। फिर तीसरा ये हौले हौले करना। मैं बोलता भी जाऊंगा, मैं डबल काम करता हूं, बोलता भी हूं, करता भी हूं। हाँ, एक ऐसा बाबा है जो जो बोलता है वही करता है। तो तुम भी ऐसे ही बनो। ये हौले हौले हो गया। घुटना छाती से लगाओ। ये
हाँ, जो मोटे मोटे हैं वो पलटी खा के गिरना मत, कभी इधर लगाया और पलटी खा के ऐसे मत गिरना, है ना? ऐसे ऐसे, ये और फास्ट करो तो ऐसे, देखो ये ऐसे लंबा लंबा श्वास, पूरा पसीना बहाएंगे। ये तो होले होले हुआ, तो तेज कर दो ये ऐसे। अरे होले होले बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे करना, कभी टंगड़ी तुड़ा लो। हाँ, ये फिर अगला ये, कैसे? ये वाला, सीधे सीधे बैठो। सुनो, जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी हो ना, योग नेचुरल है, फिर नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अपने यहाँ पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पूरे देश में हमने खोले। योग आयुर्वेद को भूल गए थे लोग। चरक, शाश्वत, धन्वंतरी, पतंजलि, पाणिनि, ये नाम ही भूल गए थे। इनको नाम याद रहते थे हीरो हीरोइंस के। अब सबको कपालभाति नाम आ गया, अनुलोम विलोम नाम पता लग गया, चरक, शाश्वत, धन्वंतरी को जानने लगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस 200 साल पुरानी बच्ची है अभी। एलोपैथी 200 साल पुरानी, योग आयुर्वेद 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, उसको भूल गए, बावड़ापन करने लगे सीधे सीधे। अब इसमें गड़बड़ मत करो, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये एक्टिंग मत करो, सीधे सीधे ऐसे ऐसे बैठो, ये ऐसे, तभी तो मजबूत बनेंगे। पहले किसी से मुकाबला होता था ना, ताल ठोकते थे, अब ताल बची नहीं, पुल्ले ठोकते रहते। हाँ? सीधे सीधे मजबूती से। और मैं कह रहा था, थोड़ी गड़बड़ हो गई है ज्यादा, तो योग के साथ आयुर्वेद से मदद ले लेना। यहां पर भी हमारे साथ वैद्य हैं, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों की हमने व्यवस्था की है, पैर खुले हुए। जिनको ज्यादा बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, अर्थराइटिस की, हेपेटाइटिस की, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, तो योग के साथ नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये जड़ी बूटियां, प्रकृति ने हमारी सारी विकृतियों का समाधान दिया है। प्रकृति मां है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे आधा आधा कर लो, आधा आधा बड़े बुजुर्गों के लिए आधा, और जो जवान है उनके लिए पूरा। आपकी जवानी की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। चलो पूरे बैठो, पूरे उठो, ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी पैंट फट जाएगी तो पैंट पहन के क्यों आया था? अच्छा देखो, हिंदुस्तान में पैंट पहनने का और बंगाल में पैंट पहनने का मतलब क्या है? यहाँ इतनी गर्मी होती है, अगर ऐसे मोटी मोटी, वो भी जीन्स वाली, चलो ये तो अच्छा हुआ आजकल फटी भी पहनने लग गई। पहले मुझे पता ही नहीं लगा, मैं एक आदमी ने पहन रखी पैंट फटी हुई, और बड़े घर का था। मैंने कहा भैया कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं तो मैं दे देता हूं। बोले बाबा ये फैशन है फटी हुई पैंट पहनना। तो अब बताओ, हाँ, यहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए बंगाल में? पतले कपड़े जिसमें हवा लगती रहे। अब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, चारों तरफ से हवा लगती है हमको। धोती एक नीचे एक ऊपर डाल ली, चारों तरफ से हवा लगती रहती है, हमें कोई स्किन डिजीज नहीं है। ऐसे 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 बैठो, ये कितना अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना। ऐसे ऐसे अपना शरीर अपने काबू में रहता है। आधा आधा कर लो। सुनो, अब ऐसे बैठो, पीछे वाला पैर सीधा। आज सबका पानी निकाल के जाऊंगा। बहुत माल मार रखा, तगड़े तगड़े ठाड़े ठाड़े हो रखे, ऊपर से ठाड़े और भीतर से माड़े। ऊपर से तो तगड़े दिखते हैं, भीतर से कमजोर है। करो, भीतर से बाहर से मजबूत बनना है। पीछे वाला पैर सीधा, ये ऐसे सबको करना है। ये जो दाएं बाएं खड़े हैं ना, काम चोरो हरामखोरो, कर लो। एक काम चोर और हरामखोर बड़े गड़बड़ होते हैं। कुछ ना हमारे ऐसे शिष्य हैं, वो एक बार ऐसे सामने मुझे शकल दिखा के दाएं बाएं चले जाते हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ? गुरुजी पसीनम पसीना है,
चेले जी पंखे के नीचे बैठे, एसी में बैठे। इस एसी ने भी सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। सुनो, मैं एसी यूज ही नहीं करता। कितनी भयंकर ठंड हो, कितनी भयंकर गर्मी हो, न एसी न कोई हीटर, नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, ये पीछे वाला सीधा है ना, तो चारों तरफ से बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर दोनों ये 12 अभ्यास है, रोज करना। ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो मैंने कहा योग के साथ आयुर्वेद से मदद ले लेना, खान पान पर कंट्रोल रखना, खुश रहना। देखो, गौर से सुनना, लंबे लंबे श्वास लेते। जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, जैसा होगा हमारा आहार विचार, वैसा होगा हमारा संसार। एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए अपने शरीर में, और एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं करना चाहिए अपने मस्तिष्क में। गलत आहार और गलत विचार से हमारे शरीर में जहर घुल जाता है। नहीं भाई, अब बहुत जहरीले हो चुके हैं। अब तो योग का मृत्यु, अब तो शाकाहार करो, शुद्ध आहार लो, शुद्ध विचार रखो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। लंबे लंबे श्वास, ऐसे पूरी बॉडी की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास। अब साइड से झुकना, होले होले ऐसे झुको, हाथ घुटने तक, ऊपर वाले हाथ के थेले नीचे तक, गड़बड़ मत करना। नीचे वाला धीरे धीरे टखने के पास, होले होले पूरी स्ट्रेचिंग होगी ना, तभी तो मजा आएगा। ये मोटापा कम करने के लिए भी पहला अभ्यास करिए, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, पार्श्वपाद हस्तासन। ये अब लगातार जो अभ्यास हो रहे हैं ना, ये 4 मोटापा के लिए बहुत जरूरी है। करो, लंबे लंबे श्वास भरो, धीरे धीरे करना। पहले जो भी मोटे हो गए भाई बहन, वो हौसला रखो, हिम्मत रखो, संकल्प लो कि हमें पतला होना है। थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा है, अब पूरा बहा देते हैं, फास्ट करवा देते हैं। 25 बार से पहले कोई रुकेगा नहीं, ठीक? 25 से 100 बार तक करने के लिए बोला था ना, जो मोटे मोटे हैं, तभी तो पतले होंगे। हे भैया सुन ले, जायसवाल की पत्नी मुटिया गई है, बाबा जी की शिष्या है, लेकिन मोटी हो गई है तो लोग कहेंगे तुम बाबा जी के कैसे चेले हो, गुरु जी पतले और चेली मोटी। लंबे लंबे श्वास लो, ऐसे करो 50 बार, ऐसे लंबे लंबे श्वास। ये तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से बाबा, फिर क्यों तेरी दया, फिर क्यों तेरी दया से बाबा मैं तो रहूं महरूम। तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। जो कमजोर कमजोर है वो होले होले कर लेना, लेकिन करना है सबको। आज सबको पतला करके भेजेंगे, घर वाले पहचान न पाए। अरे ये मोटी गई थी, पतली हो क्या गई? ऐसे लंबे लंबे श्वास, खिसखिस, आनंद से, मस्ती से। गैस करके। ओ केवल कानों सुनी नहीं है, बात है आंखों देखी, जहाँ जहाँ दरबार तुम्हारा भीड़ है लाखों देखी। और केवल कानों सुनी नहीं है, बात है लाखों देखी, जहाँ जहाँ दरबार तुम्हारा भीड़ है लाखों देखी। गांव गांव और शहर शहर में, गांव गांव और शहर
शहर में आया मैं तो घूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। होले होले, देखो कमर में दर्द है तो इतना ही करना, और कमर में दर्द नहीं है तो पूरा पीछे, पूरा बैलेंस के साथ। हारे का तू बड़े सहारा, निर्धन को है दौलत दे दी। अरे हारे का तू बने सहारा, निर्धन को है दौलत दे दी। निर्बल को बल दिया है तुमने, लाखों को शोहरत दे दी। हाँ, हारे का तू बने सहारा, निर्धन को है दौलत दे दी। निर्बल को बल दिया है तुमने, लाखों को है शोहरत दे दी। सब कुछ पाया जिसने तेरी, सब सुख पाया जिसने तेरी, चौखट ली है जो मेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। फिर क्यों तेरी दया से बाबा, फिर क्यों तेरी, फिर क्यों तेरी दया से बाबा मैं तो रहूं मैं, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम, तेरी धूम मची है धूम। तुम तो थक गए, थकना नहीं खाना तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। फिर वापस कर आता हूं, 5 मोटापा के लिए करवाते ना इसमें से, तो 5 मोटापा वाले फिर से होंगे। लास्ट वाला कर लो एक बार, देखो। ओ हरदम रहते साथ भटके, हाँ हरदम रहते साथ भटके, पल पल लाज बचाते हो। धूप में बनकर शीतल छाया, अमृत रस बरसाते हो। हाँ हरदम रहते साथ भटके, पल पल लाज बचाते हो। ये तो 12 हो गए, अब इसमें से 5 वेट वाले हैं ना, तो वो फिर से कर लो। सबको पतला करना, खाने पर कंट्रोल रखना। ये पहला, 5 पहले ही, फिर बैठ के दो, फिर लेट के, फिर सीधे लेट के 12 करने हैं। अब अगले, ये तो 12 हो गए, इसमें से 5 ले लिए, फिर आगे 7। 12 अभ्यास किसके लिए? मोटापा के लिए। मेरे विश्वास, अरे गुरु जी पसीना पसीना तो चेले को भी छोड़ेंगे नहीं आज। जो बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे है पूरा। हरदम रहते साथ भक्के, पल पल लाज बचाते हो। धूप में बनकर शीतल छाया, अमृत रस बरसाते हो। हरदम रहते साथ भक्के, पल पल बचाते हो। धूप में बनकर शीतल छाया, अमृत रस बरसाते हो। तू ही मेरा सतगुरु साहिब, तू ही मेरा सतगुरु साहिब, तू ही मेरा मखदूम। तेरी धूम मची है धूम, 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 तेरी धूम मची है धूम।
अच्छा, ये जवान लड़का बोल रहा है नहीं, चलो नहीं सके तो 5-5 बार कर लो। ये मोटापा वाला है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लो, हौले हौले कर लो, ऐसे लंबा लंबा श्वास रोज कर लेना। 3 राउंड करने हैं ना रोज, मोटापा वाला है ना। 5-5, 10-10 बार क्रॉस करके साइड का यहाँ का सब छटेगा ना, फिर आगे पीछे वाला हर एंगल से। ये 12 अभ्यास याद रखना और जितने भी मोटे मोटे हैं सबको बताना। ये 5 अभ्यास याद रहेंगे ना। पहले दौड़ने वाला, साइड में झुकने वाला, क्रॉस करके आगे पीछे, और फिर ये वाला। ऐसे फिर बैठ जाओ, और बैठ के आराम नहीं करना है, आराम हराम है। देखो पसीना निकला ना, देखो ऐसे टपकना चाहिए पूरा रोम रोम से। हो तो ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमा दो, गोल गोल घुमाओ, आगे पीछे पूरा जाओ, ऐसे करो, थको मत, रुको मत, होले होले कर लो। देखो कम करना है तो ऐसे ऐसे कर लेना, कोने सीधी रखना। कम करना है तो हाथ ऐसे घुटने के ऊपर से, और ऐसे ऐसे। पूरा करना है तो आगे पंजे के आगे से, और पीछे से जंघों के ऐसे ऊपर से, ये ऐसे करो करो, पसीना बहाओ, सोना होगा। हरि भजन गा रहे थे, फिर से गवा देते। चलो, तुम्हारे श्रम से मिलती है समृद्धि। सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना, तो व्हाट इज द प्रॉस्पेरिटी? श्रम ही समृद्धि है। श्रम से क्या मिलती है? समृद्धि। भीतर की दौलत पाओ ना, बाहर की दौलत तो आती जाती है। करो, लंबा लंबा श्वास भरो, रुको मत। कुछ तो ऐसे बैठ गए, बाबा बाबा थक गए। नहीं, दूसरी तरफ से करो, करो 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 करो, रोज करना है ये। एक अभ्यास कितनी बार? 25 से 50 बार। और जो ज्यादा ही मोटे तगड़े हैं, ठाड़ी ठाड़ी बहनों, सुन लो कितनी बार करना है? 100 बार।